न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। जमीयत उलमा हिंद के रियासती सदर जनाब मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, ये सुनिए। हज़रत कासमी साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। सर पहला ही आप मेहमान हैं। अच्छा ठीक है, आप कल 2 मिनट सर मेरा एक सवाल था सर बड़ा मेहरबानी, एक सवाल आप देंगे जवाब सर, आप बेहतर देंगे। मैं कर चुका हूँ काफ़ी मौलाना बात करें। ठीक है मौलाना साहब, मौलाना हमारे सदर है भाई, सूबे आप हमारे मेहमान हैं। ऑल इंडिया के जल सकते हैं जी मेहमान भी हैं, ऑल इंडिया चल वाले हैं भाई। सर सवाल बहुत अच्छा था, एक बार सवाल ले लेते आप। नहीं मौलाना साहब, मौलाना साहब सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, सवाल ये है कि जमीयत जो है वो लाखों रुपए को जो मजलूम है उनको छुड़ाने में खर्च करती है। वो अपना एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करती है, उस तरह से जमीयत उलमा हिंद जो है एक चैनल बनाकर उन मुजरिमों को जो रिहा हो जाते हैं उसके बाद उनकी कोई खबरगिरी नहीं लिया जाता है, जबकि वो गिरफ्तार होते हैं तो सारी मीडिया, तमाम मीडिया उन्हें गुनहगार साबित करने पर लगी रहती है। देखिए ये मसला बुनियादी और उसूली मसला है। जब तक हिंदुस्तान में लोग रहेंगे ये मसला पेश आता रहेगा। जमीयत उलमा इस काम को अपनी जिम्मेदारी से निभाने के लिए गरीब लोगों का कोई साथ नहीं देता, तो कर लेते, तो इस बेड़ा को उठाकर पैसा खर्च करके उनको नई ज़िंदगी देते हैं। अब इसको ढंग से स्टेट वाले, मीडिया वाले वो भी थोड़ा सा अपना काम समझ करके आगे बढ़ाएंगे तो मसला तालमेल रखकर काम आगे बढ़ेगा। जमीयत उलमा हिंद के सर, उनकी जिम्मेदारी में हज़ारों काम है, इसलिए वो बने गोया के प्रोपेगेंडा के लिए ये काम नहीं करते, ये काम करते लिल्लाहिया। मुस्तकिल ये शोबा है, होना चाहिए ज़रूर, लेकिन एक काम ख़त्म हुआ तो दूसरा मुजरिम फिर सामने आ गया। उनके लिए रोज़ाना पड़े रहे तो अगला मुजरिम कौन देखेगा। सूबा वालों को चाहिए कि मरकज़ से फैक्ट्स फिगर ले करके अपने अगर चैनल नबी हो, जो चैनल वाले काम करते हैं उन तक इस आवाज़ को पहुँचाएँ और मुल्क के मुख्तलिफ ज़ुबानों में ये बात पब्लिक तक जानी चाहिए। शुक्रिया सर। सामने रमज़ान है, उस हवाले से क्या पैगाम देंगे सर? देखिए रमज़ान का महीना बरकत का महीना है जी, बख्शिश का महीना है, रहम व करम का महीना, और ये अल्लाह का मेहमान। अय्याम मअदूदात कुरान करीम में है, गिने चुने दिन। दूसरा महीने में सोचता बाबा एक महीना, 1 से लेकर 30 तक गिनते गिनते लोग थक जाते हैं। ये रमज़ान जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। तो जो जिनको अल्लाह ने तौफीक दी रमज़ान के कदर, तो रमज़ान के महीने में खुद अपने को पाबंद होना चाहिए। फजूल गुफ्तगू, चुगलखोरी, रियाकारी, फसाद, इससे परहेज़ करें। चूँकि मेन स्ट्रीम जो है रमज़ान का है, रहम करम का महीना है, भलाई का महीना है, बख्शिश का महीना है, अल्लाह के रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं, उसका ख्याल होना चाहिए। और रमज़ान के मुताल्लिक़ अइम्मा-ए किराम सुलहा को भी जुमा में वक्तिया नमाज में गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि कदरदानी पैदा हो। और जो लोग गोया के माली हालात से अल्लाह ने उसको दिए हैं, उनको चाहिए जो कमज़ोर है रमज़ान में उन रोज़ेदारों का ख्याल रखें, आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो देखिए वो ये 25 से लेकर 25, 26, 27 3 साल एक टर्म रहेगा। 28 से में मेंबरसाजी फिर शुरू होगी।
ऑल इंडिया लेवल में 1,15,00,000 के करीब प्राइवेट मेंबरशिप, खुदा का शुक्र। मगरबी बंगाल में 14 लाख मेंबरशिप, कलकत्ता शहर में 1 लाख। पहले 10 हल्के होते थे, इस साल तकरीबन 21-22 हल्के, और 21-22 हल्के में कलकत्ता के लोग जमीयत से जुड़े हुए हैं। ये अल्लाह का फजल है। और 650 यूनिट है, बिल्कुल अलीपुर द्वार आखिरी ज़िला, इधर सागर द्वीप, इधर पौराकर से सुंदरबन, जिधर देखेंगे जमीयत के लोग आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे। ये अल्लाह का फजल है। सर, ज़कात का पैसा अक्सर देखा जाता है कि लोग एक जगह नहीं देके एक जगह ही देते हैं, क्यों ना उसे इज्तिमाई तौर पर इस्तेमाल किया जाए और एक ऐसा तंजीम बना दिया जाए कि वो तंजीम तमाम ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। देखिए, देने वाला पर कोई तंजीम काम नहीं करती, देने वाले का मन आज़ाद होता है। पैसा हमारा है तो बोलने वाले कौन? अगर हमसे कोई पूछे हम ज़रूर नुस्खा बताएंगे, सुनता कौन है? कोई रमज़ान में हमसे पूछते हैं। इसलिए देने वाले हजरात को चाहिए इज्जत के साथ अपने तिजोरी खोल करके, हकदार लोगों को थे, जमाती काम में भी थे, अच्छे काम जमात के जमीयत के लोग करते हैं, इदारे भी हैं और आइज़ा अकारिब भी हैं। इज्जत के साथ ये लेन देन होना चाहिए ताकि उनका भी दिल बड़ा हो। अल्लाह की तरफ से ये नेमत आ रही है, वो भी कदर करे, देने वाले भी उसकी कदर करे। ये जिम्मेदारी बहुत है। एक तो है खुद को संभाल लें, ताकि इतनी बड़ी जमात कहा शेखुल इस्लाम हुसैन मदनी, कहा सिद्दीकुल्लाह गुनाहगार, सच्ची बात। हम खुद को सोचे, अकाबिर की अमानत हमारे पास है, हम उसके कदर करें और उस नक्श कदम पर चलना। हमने ताज़ मौला आसिफ मदनी रहमतुल्लाह ने देखा, कमो बेश 30 साल 25 साल तो साथ हमने खिदमत किया है, तो नमूना जी। तो ऐसे जमीयत के लोगों को चाहिए खुद को बढ़ाना। हम चुनाव चुनी बिल्कुल नहीं कर सकते, हम गुनाहगार आदमी है भाई, लोग मोहब्बत करते हैं, ये मेरा असासा है। क्यों करते हैं अल्लाह ही जानता, बुलाते हैं लोग आ जाते हैं, हज़ारों लाख, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये मोहब्बत है, बुजुर्गान दीन की अहमत है, और जमीयत अपनी जगह रह करके मिल्लत के साथ बेवफाई, गलत सलत काम नहीं किया, मिल्लत को तकलीफ नहीं किया। काम हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो हम कमजोर आदमी अस्सलाम वालेकुम कहेंगे और क्या करें। 2 दफा सुन लीजिए, ये लोग 7 करोड़ 8 लाख वोटर है मंदिर। आपने कभी खुल के बात की हम लोगों से? आपने राबता कायम किया? आप अपने मन से चलते हैं, हम लोग काम से फंसे हुए हैं। 7 करोड़ 8 लाख टोटल वोटर बंगाल में, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कमीशन ने बताया। हमने तहरीरी उनको दस्तावेज पेश किया, आपने न छापा न पब्लिक तक तो पहुँचाया। जो हो गया गया। 1 करोड़ 30 लाख पर नोटिस आई, 1 करोड़ 30 लाख, जिसमें एक हफ्ता पहले 1 करोड़ 20 लाख की हियरिंग हो चुकी। 10 दिन बाकी, कल का दिन बाकी है हियरिंग होने, कल तक यानी 15 फरवरी तक आखिरी इंदिराज होगा। नोटिफिकेशन जिनके पास आई है उनका नाम खाता में चढ़ेगा, उसके बाद तैयारी स्कूटनी होगी, फिर फाइनल लिस्ट पब्लिश होगी। इस बीच में मैंने कलकत्ता में जितने साथी हैं, ये लोग हर मस्जिद में कोशिश की, कैंप लगा। होना ये चाहता उर्दू मीडिया वालों को उस कैंप को उजागर करते, आप लोग नहीं करते। मेरी शिकायत कम्युनिकेशन गैप है सर। कम्युनिकेशन का मतलब नहीं है, एक बात मेरी सुन लीजिए, कम्युनिकेशन का मसला नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर, दफ्तर का फ़ोन नंबर सब जानते हैं, पूरे बंगाल में खंगाल कर काम करते हैं। आप लोग मन बनाइए, खिदमत करें। डॉक्टर साहब, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज एक प्रोग्राम मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया है, इस्तकबाल रमज़ान इस्लाह माशरा,
और हालात हाजरा पर, जहां जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी जनाब कासमी साहब भी आए हुए थे और यहाँ के स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी, इन लोगों ने अपनी बातें रखी। आपको क्या लगता है सर, आज के इस हालात हाजरा में जो पुरआसूब दौर से मुसलमान गुजर रहे हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, वो किस तरह से जमीयत जो है ख़त्म कर सकती है उसे? देखिए, आज का जो प्रोग्राम था हालात हाजरा पर और इस्तक़बाल रमज़ान को लेकर के था, और जमीयत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जमीयत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात है मुसलमानों की। 1 करोड़ लोग इसके पूरे हिंदुस्तान में मेंबर हैं, तो एक मजबूत जमात है और हुकूमत भी बहुत अच्छी तरह से समझती है। जमीयत अपने तौर पर बहुत काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा काम अभी दहशतगर्दी में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए केस लड़ती है। उससे बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने बाज़ाब्ता तरीके से आज़ाद भी कराया है। अभी भी बहुत सारे लोग जेलों में कैद हैं, उनका केस लड़ रही है। और ये बहुत महंगा खर्चीला प्रोग्राम है जो जमीयत कर रही है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं इसमें, एक पेशी में लाखों रुपए चले जाते हैं। लाखों रुपये चले जाते हैं। तो जमीयत ये काम बहुत ही आला पैमाने पर कर रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा तालीम का काम है। NIOS जो इंग्लिश मीडियम का है, जी, उसको जमीयत ने भी अपने यहाँ चालू किया है, निसाब में शामिल किया है। 10 और 12 के बच्चों का पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम हो रहा है। एक बैच निकल चुका, दूसरा बैच चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी लगभग पता है कि 18,000 बच्चे हैं और 18,000 ज़्यादा बच्चे निकल चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा तालीमी काम है। दूसरी बात, जो बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग या हायर एजुकेशन में तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको जमीयत स्कॉलरशिप भी दे रही है ताकि उनकी पढ़ाई में आसानी हो और वो आला कामयाबी हासिल कर सकें। ऐसे में सर हम लोग देखते हैं जमीयत क्या ख्वातीन पर भी कुछ खर्च करती है, जैसे उनके शादी ब्याह का मौका जो आता है, बहुत से गरीब बच्चे हैं हमारे मुआशरा में, उनके लिए जमीयत क्या काम करे, अगर कुछ बताएं। ख़ास तौर से न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में, अगर बंगाल की भी बात कहें तो और कलकत्ता की बात कहें तो ज़्यादा बेहतर हो कि इज्तिमाई शादी जिस तरह होती है, क्या जमीयत यहाँ पे इज्तिमाई शादी का कोई प्रोग्राम लेती है? इज्तिमाई शादी का ऐसा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम लोग जो है ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। बाद लड़कियों की शादी ब्याह करवाते हैं। इज्तिमाई शादी का कोई नज़्म अभी तक नहीं हो सका है, ये भी बड़ा काम है, लेकिन जमीयत नहीं कर रही है। जमीयत इनफरादी तौर पर गरीब बच्चों की शादी, उनकी तरबियत, उनकी तालीम पर खर्च कर रही है। सर आपको नहीं लगता है जो ज़कात के पैसे जो दिए जाते हैं, फ़र्दन लोग आते हैं और उनको दे दिया जाता है, ऐसा एक तंजीम या अदारा बनाया जाए जहाँ एक ही जगह पैसा जमा हो इज्तिमाई तौर पर, और वहीं से तमाम ज़रूरतमंदों को उनके हालात को देखते हुए वहाँ से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ये काम बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है, हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा नहीं हो पा रहा। उसकी वजह ये है कि मुसलमान जो है शक शुबा में पड़ जाते हैं। ये बैतुलमाल कहलाता है जो आप काम कर रहे हैं। जी जी बैतुलमाल के ज़रिए ये काम होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन मुसलमानों में बैतुलमाल का नज़्म भाई नहीं है। जो लोग उसके करता धरता उस पर इल्ज़ाम तराशी हो जाती है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन जमीयत का ये काम है। जमीयत आप चाहें तो जमीयत में पैसा, ज़कात, सदका, खैरात का पैसा उसमें दे सकते हैं, और आप जिस मद में चाहेंगे उसी मद में उसको खर्च किया जाएगा। आप अगर चाहेंगे फसादात के मद में खर्चा किया जाए, केस मुकदमात के मद में खर्च किया जाए, तालीम के मद में खर्च किया जो जाए, मकरूज है उनको अदायगी के लिए खर्च किया जाए, लड़कियों की शादी ब्याह के लिए किया जाए, तो जमीयत में इसका नज़्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से नहीं हो पा रहा। मुनज़्ज़म तरीके बहुत जो लोग जानते हैं, जो लोग देते हैं, वो बड़ी तादाद में काम हो रहा है। जमीयत के बाहर से जो लोग बाहर से नहीं हो रहा, बाहर से हम वो कह रहे हैं कि वो एक मुनज़्ज़म तरीका होता है। अगर आप अपने इलाके में, अपने माशरे में, अपने सुबह जहाँ आप रहते हैं वहाँ इस तरह के बहुत सारी लड़कियां हैं जो बिन ब्याही बैठे रह जाती है, कोई मदद को सामने नहीं आता है, कुछ तो लोग शर्म से नहीं आते हैं। ऐसे में क्या है ना, आपको होता है ना कि बहुत पहले कुछ लोगों ने धोखाधड़ी किया, बैतुल का पैसा खा लिया, सब कर वो हर दौर में होता रहा है सर। तो उसकी वजह से भी जो है ये कामयाब नहीं हो पा रहा बैतुल माल का
ये सिलसिला। देखिए तालीम में भी लेकिन खर्च, ये आप- पैसा खर्च हो सकता था तालीम में। लेकिन अच्छा आप जो बोल रहे हैं ना, ये बड़ा काम है। बड़ा काम है, ये इससे काम बड़ा होना काम है, चाहिए। क्योंकि खिदमत खल का काम इससे बड़ा और क्या हो क्या हो सकता है सकता कि आप हेल्थ पे खर्च करें, एजुकेशन पे खर्च करें, बच्चियों के शादी ब्याह पे खर्च करें। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। शुक्रिया।